पाएंगे। ठीक है, दैट्स ग्रेट। ओके, चलें जी। अस्सलाम वालेकुम जितने भी लोग आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप सबको खुश आमदीद। चित्राल एकेडमिक सर्कल की तरफ से हम ये सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे अगर आप लोगों ने पहले कभी हमारे सेशंस अटेंड किए हैं तो आपको पता होगा कि हम मुख्तलिफ मौजू पे गुफ्तगू करते हैं इस सर्कल के थ्रू। और रिसेंटली हम ज़्यादातर जो है स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ पे बड़ा फोकस कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले कि वो जो है ना बाहर यूनिवर्सिटीज़ में आके पढ़ें। तो इस सिलसिले की एक कड़ी आज इरेस्मस स्कॉलरशिप के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो अ, आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप जब आप इंटर होते हैं तो आप प्लीज़ अपने जो है ना माइक म्यूट करें। आज के हमारे इस प्रोग्राम में, इस सेशन में हमारे मेहमान हैं मुबीन साहब, जो कि जर्मनी में होते हैं आजकल। और इन वो खुद जो है एक इरेस्मस जो है ना एलम है। तो बहुत खुशी की बात है कि आप लोग जो अप्लाई कर रहे हैं या जो सोच रहे हैं कि वो अप्लाई करें, उनके जितने भी सवालात हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं, वो दूर करेंगे, क्योंकि वो खुद इस स्टेज से गुजरे हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग हमें अप्रोच करके पूछते हैं इरेस्मस के बारे में, तो हमें खुद आइडिया नहीं होता, क्योंकि जब तक आपने एक प्रोग्राम में अप्लाई नहीं किया हुआ होता तो आपको जो है ना इतना ज़्यादा उसका आइडिया नहीं होता। इसी वजह से हम कोशिश करते हैं कि उनके अपने इलुमनाई आएँ। लास्ट टाइम हमने शिवनिंग का किया था, अभी हम इरेस्मस का करेंगे और मज़ीद इस तरह स्कॉलरशिप्स का हम आगे करते रहेंगे। तो विदाउट फर्दर अडू, मुबीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। एंड ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू कोई एक्नॉलेज मसला इकरा, नहीं। also हम्म। wanted to come, लेकिन she's sick unfortunately, हाँ। or she couldn't make it हम्म। today. But maybe if you have any questions, we can also involve her in the future. अगर आप लोगों के कुछ सवालात हैं तो वो उनको बिल्कुल। रिस्पॉन्स कर पाएंगे, लेकिन वो आज नहीं आ सकी। सो इट्स ऑल मुबीन who would be taking कोई care मसला of नहीं। जितने भी सवालात हैं, जो भी मसाइल हैं, सब कुछ यही डील करेंगे। तो बेसिकली लेट मी गिव यू एन आउटलाइन ऑफ हाउ इट्स गोइंग टू बी। शुरू में मुबीन जो है अपना इंट्रोडक्शन करेंगे, वो कहाँ से हैं, क्या उन्होंने पढ़ा, कैसे इरेस्मस में आए और इरेस्मस का कैसे सुना और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहा, वगैरह वगैरह। अपना एक जो पर्सनल उनकी एक जो स्टोरी है वो बताएंगे, ताकि आप लोग उनसे रिलेट कर पाएँ, आप लोगों को भी पता चले कि किस तरह से जो है ना मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं। उसके बाद फिर मुबीन साहब हमें बताएंगे कि क्या प्रोसीजर होता है, इरेस्मस चीज़ क्या है, आई एम श्योर। और दूसरी बात ये कि आई नो कि यहाँ पे एक वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस है हमारे पास। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी जानना चाह रहे हैं कि इरेस्मस क्या है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इधर अप्लाई कर चुके हैं या अप्लाई करना चाह रहे हैं, एंड दे ऑलरेडी हैव अ रियली गुड आइडिया व्हाट इट इज़। तो एक वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस है, और मैं मुबीन से गुजारिश करूंगा कि इस इनको सामने रखते हुए जो है ना वो आप लोगों से बात करें। और थर्ड सेक्शन फिर ये होगा, फिर हम खोलेंगे आपके सवालात के लिए। तो जो कुछ आपके कन्फ्यूजन से सवालात हैं, इधर आप वो टाइप कर सकेंगे, या आप जो है ना माइक ऑन करके आप इस पे बात कर सकेंगे। तो हमारा सेशन मैक्सिमम 1 आवर का होगा। उसके कई वजूहत है। एक वजह यह है कि मैं कैफ़े में बैठा हूँ, जो कि फिक्स 1 घंटे में बंद हो रहा है। तो उस वक्त हमें ये सेशन भी बंद करना पड़ेगा, लेकिन मुबीन इज़ अवेलेबल। आई एम श्योर ही वुड बी हैप्पी टू गाइड यू इन द फ्यूचर एज वेल। तो बहुत शुक्रिया मुबीन वंस अगेन, एंड नो इट्स प्रॉब्लम एट ऑल ऑल भाई। टू यू। एंड आई बहुत होप कि शुक्रिया। जितने ऑडियंस हैं वो इससे जो है ना हम्म। फ़ायदा उठा पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच माहिद। ओके, इससे पहले हम शुरू करें, कुछ हाउस कीपिंग रूल्स में बताता चलूँ कि प्लीज़ कीप योर माइक्स म्यूटेड। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर अपना वीडियो ऑन करना चाहते हैं तो कर लें, टोटली फाइन, क्योंकि हमारे इकोसिस्टम में बहुत कॉमन है वीडियोस ऑन करना, इट्स कम्प्लीटली फाइन। लेकिन एट द सेम टाइम हम प्रेशर भी नहीं करते लोगों को। ओके, सबसे पहले मेरी बात, मैं मुबीनुद्दीन हूँ। मेरा ताल्लुक़ है हुंज़ा अल्तिफ से, और मैंने पढ़ा था एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बैचलर्स में नफ्स से, फ्रॉम इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद में लाइक 4 साल के लिए मैं उधर हॉस्टल में ही रहा था। तो बस हुंज़ा आना जाना वही वेकेशन में ही होता रहता था। तो उसके अलावा, बाय द वे वाहिद, आई एम करंटली सेटल्ड इन डबलिन, आयरलैंड, नॉट जर्मनी।
तो इट्स आई एम ओके। सो सॉरी। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं क्योंकि इतना का जर्मनी सोच रहा बहुत कॉमन था। टॉपिक है, नहीं इट्स लाइक अंडरस्टैंडेबल। तो लेकिन पहला मैं सवाल पूछूं। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अगर आ रही है तो काइंडली चैट में यस लिख दें या थम्स अप दे दें और एनीथिंग। ठीक है, ओके, आई थिंक मेरी आवाज़ आ रही है। दैट्स आल्सो जस्ट अ वे टू इंटरैक्ट गाइस। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त हो गया। तो मेरी कुछ कहानी ऐसी थी कि जब मैं अपने बैचलर्स में ना, मैं जब मैं सिक्स सेमेस्टर को ख़त्म कर रहा था, दैट मीन्स मैं अभी फाइनल ईयर में जाने वाला था। तो मैं तब अपने सीनियर्स की स्कॉलरशिप अप्रूवल, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन वगैरह के बारे में ज़्यादा मतलब पूछताछ बातें वगैरह होती थी। तो तब मुझे पता चला इरास्मस का। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या था ये। और एक्चुअली इट वाज, ये जो इरास्मस मंडस की जो स्कॉलरशिप है, ये बहुत प्रेस्टिजियस समझी जाती है। तो मैंने तो पहले ही मतलब अपने हथियार छोड़ दिए थे। मैंने कहा, मुझे मेरा तो होने वाला नहीं है कुछ। तो बट एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा सीनियर था जिसको अप्रूवल मिल गई थी और उसको स्कॉलरशिप मिल गई थी। तो मेरी उससे बात हुई थी। मैंने बोला क्या करना पड़ता है, हो होता है नहीं होता। उसने तो मुझे बोला है कि मुबीन, तुम्हारी प्रोफाइल वैसे ही बहुत अच्छी है, बल्कि अगर अगर मेरा हो सके तो तुम्हारा बिल्कुल ही होगा वैसे। तो दैट वाज जस्ट लाइक अ कॉन्फिडेंस बूस्टर मेरे लिए। तो मुझे अभी तक वो याद है, आमिश नाम था, ही इज़ इन नेदरलैंड्स अभी इस वक्त। और वो इरास्मस करके वो वहाँ पे ही सेटल है और वहाँ पे जॉब कर रहा है। तो मैं हमेशा उसको यही याद दिलाता हूँ कि वो सीढ़ी पे सिर्फ एक तुमने सेंटेंस बोला है, उसकी वजह से मैं इधर हूँ। तो इस तरह की एक दूसरे का इंकरेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन तो ऐसे कुछ शुरू हुआ, फिर मैंने एप्लीकेशन देखी और अप्लाई किया। और बाय आई थिंक मिड लास्ट ईयर मुझे एक्सेप्टेंस मिल गई थी। और वो दिन और आज का दिन। तो स्पेसिफिकली मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि इज़ इट फाइन अगर मैं इंग्लिश उर्दू दोनों में बात कर लूँ, या अगर आप चाहते हैं कि प्योरली इंग्लिश या प्योरली उर्दू में करूँ, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा। यूरोप हैज़ बीन अनकाइंड। मेरी उर्दू की इतनी वो आई थिंक स्ट्रेंथ नहीं रही। बट खैर पहले ही कोई ख़ास नहीं थे, लेकिन अभी जितनी थी वो और वो ख़राब हो हम गई। नॉर्थ वाले वैसे भी अंग्रेजी पे इत्तेफाक करते हैं वही क्योंकि ना। मुज़क्कर। मेरी वही मुज़क्कर बहुत ख़राब है मेरे घर में, मतलब ये एक जोक है। तो थैंक यू नीलम। चलें, तो मैं आपको अपनी इरास्मस की जर्नी के बारे में बताता हूँ, ज़्यादा स्पेसिफिकली इस वक्त। तो ऐसा हुआ था कि जब सिक्स सेमेस्टर के आखिर आखिर में मुझे पता चला, तो मैंने इस पे ज़्यादा रिसर्च की। मैं सिर्फ इरास्मस के लिए नहीं अप्लाई कर रहा था, बल्कि मैं और भी काफ़ी स्कॉलरशिप्स यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के लिए अप्लाई कर रहा था। तो इरास्मस मंडस जो है, ये एक मास्टर्स प्रोग्राम है, 2 साल का होता है। इट्स मोस्टली इन यूरोप। तो हुआ ये कि आई लर्न मोर अबाउट इट जब उन इरास्मस मंडस के जितने प्रोग्राम्स थे, इनको हम प्रोग्राम्स कहते हैं। तो उन सारों की एक कैटलॉग आती है, तो वो कैटलॉग मैंने देखनी शुरू की। ये रिलीज होती है अक्टूबर नवंबर के इर्द गिर्द। तो मैंने ये देखी, मैंने ज़्यादा रिसर्च किया और मैंने देखा कौन से प्रोग्राम्स मेरे फील्ड से रिलेटेड और मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड है। तो जब मैंने डिस्टिल किए, मैंने तीन पहले सेलेक्ट किए। तीन में से फिर एक स्कॉलरशिप नहीं दे रही थी, तो आई वाज लेफ्ट विद टू ऑप्शंस ओनली। तो मेरे टाइम पे ऐसा था, दिस वाज 2021, तब हम सिर्फ तीन प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते थे। अब आप लोग लकी हो, अगर somebody इज वांटिंग टू अप्लाई, तो अभी लिमिट बिल्कुल नहीं है। अभी आप जितना अप्लाई कर सकते हो कर लो। तो मैंने दो के लिए अप्लाई किया। ये मैंने अप्लाई कर दिया था दिसंबर और जनवरी में, ये डेडलाइन थी। तो अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद मैं भूल गया। मैं ऐसा हूँ कि मैं अप्लाई करके बस छोड़ देता हूँ, मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि रिजेक्शंस बहुत मिलती हैं। मुझे तो खैर अच्छी खासी रिजेक्शंस आती रहती थी, लेकिन मैं खुद को आई वाज़न्ट डीमोटिवेटेड बाय इट। तो इसीलिए अप्लाई कर दिया, छोड़ दिया। एंड आफ्टरवर्ड्स फिर अप्रैल में मुझे दोनों की एक्सेप्टेंसेस आ गई। लेकिन एक
था टीस प्रोग्राम, ट्रांजिशन इनोवेशन सस्टेनेबिलिटी एनवायरनमेंट्स। उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप पूरी दी थी, लेकिन उनकी रिप्लाई करने की डेडलाइन बहुत जल्दी थी। उन्होंने बोला आप 2 हफ्ते में हमें रिप्लाई कर दें एक्सेप्टेंस का। और एक थी मैसकॉम कह के, मास्टर्स इन एनवायरमेंटल साइंसेज एंड पॉलिसी। तो ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में भी होता है, यूके में, तो इससे भी एक्सेप्टेंस आई थी, लेकिन इन्होंने मुझे स्कॉलरशिप के लिए रिजर्व लिस्ट में रखा था। लेकिन उन्होंने बोला था कि आप जुलाई तक वेट करें। तो सिंस मैं वेट नहीं कर पा सकता था, आई टुक द मोर सेफ ऑप्शन, और मैंने टीस के लिए टीस को अपनी एक्सेप्टेंस दे दी थी। तो उसके बाद फिर वीज़ा एप्लीकेशन वगैरह शुरू होने लग गए। वीज़ा एप्लीकेशन के बाद जब मुझे वीज़ा मिला, मुझे याद है मैं नस से ही गया था अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए। और मेरे 3 दोस्त थे, जब मैं पासपोर्ट के अंदर मैंने वीज़ा देखा, तो हम चारों की चीखें निकली थी उस वक्त। तो इट वाज अ ग्रेट, इट वाज अ वेरी हैप्पी डे। फिर उसके बाद मैं बताता चलूँ, मैं ज़रा स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ कि मेरी उसके बाद क्या जर्नी थी। अगर सारों को नज़र आ रहा है तो काइंडली लेट मी नो, कोई थम्स अप दे दे, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि बिल्कुल बिल्कुल ये नजर आ ये रहा है मुबीन, थैंक परफेक्ट। ठीक है। तो हम शुरू हुए थे यहाँ कहीं से, यहाँ कहीं से। तो आप लोग बैठे होंगे इधर कहीं। तो इस्लामाबाद से आई फ्लू आउट सबसे पहले टू पोर्चुगल। पोर्चुगल में मेरा सबसे पहला सेमेस्टर था। तो मेरे जो टीच प्रोग्राम में 4 कंट्रीज थे। होता ऐसा है इरासत में कि 2 साल के अंदर का मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ की एक एग्रीमेंट होती है, उस एग्रीमेंट के अंदर एक प्रोग्राम बनता है। तो मेरे प्रोग्राम टीस था। तो टीस प्रोग्राम के अंदर मेरे 4 कंट्रीज और 4 यूनिवर्सिटीज़ की कोलैबोरेशन थी। इसका ये मतलब है कि 2 साल के अंदर मैं 4 मुल्क में 4 सेमेस्टर करूँगा। तो 2 साल में होते ही वैसे 4 सेमेस्टर हैं, लेकिन मेरा हर सेमेस्टर एक नए मुल्क में था। तो मेरा सबसे पहला सेमेस्टर शुरू हुआ इधर पोर्चुगल लिस्बन में। और इस वक्त वाहिद भाई बैठे हैं इधर पाल्मा में, इधर बैठे हैं। और तो पोर्चुगल से शुरू किया। पोर्चुगल के बाद जो मेरा सेकंड सेमेस्टर था वो डबलिन में था। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त इधर ही हूँ, ज़्यादा पसंद आ गया। तो डबलिन में मेरा सेकंड सेमेस्टर था, यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन में। और जो थर्ड सेमेस्टर था वो मेरा था पोलैंड में। पोलैंड पोज़नान सिटी है यहाँ पे मेरा सेमेस्टर था। और उसके बाद जो मेरा फाइनल सेमेस्टर था वो था इधर ऑस्ट्रिया में, वियना में। एक्चुअली वियना के पास एक शहर है, क्रेम्स है, क्रेम्स अंडर द नाम। तो यहाँ पे एक छोटे से शहर में मेरे आखिरी सेमेस्टर था, और हमारी ग्रेजुएशन भी यहाँ पे हुई थी। तो अब मेरी जर्नी कुछ ऐसी थी। फिर उसके बाद जब मैं सेकंड सेमेस्टर में था, तब मैंने यहाँ पे एक कंपनी के साथ मैंने इंटर्नशिप की थी। तो उसी इंटर्नशिप के बाद मुझे जॉब ऑफर भी आ गई थी। तो ग्रेजुएशन के बाद मैं वापस आ गया, और मेरी जो फियांसे थी वो भी यहाँ पे थी। तो आई थिंक एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अभी इस वक्त इधर ही हूँ। तो ये थी मेरी कुछ छोटी सी जर्नी। और 4 कंट्री तो मुझे फिरने ही थे, लेकिन उसके साथ मैंने और भी काफ़ी कंट्रीज़ मैंने डिस्कवर किए। इरासमस की यही बेस्ट पार्ट है कि जब आप यूरोप में होते हो, एक शेंजन रीजन में, आप ये पूरी जगह आपके लिए खुल जाती है, और पूरे यूरोप में आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो एक ही वीज़ा पे। तो खैर, ये थी मेरी कुछ जर्नी। मैं आपसे एक लिंक शेयर करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग उस लिंक को क्लिक करें और अपना आंसर दें कि आप किस स्टेज पे हैं इस वक्त। आप यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ ईयर में हैं, या आप ग्रेजुएट कर चुके हैं, या एनीथिंग एल्स, ताकि मैं बेहतर समझ सकूं कि आप किस स्टेज में हैं, एंड आई कैन आंसर और टेल यू गाइज अबाउट इट अकॉर्डिंगली। तो आप जो मैंने लिंक भेजा है चैट में, काइंडली उसको खोल दीजिए, और उसको आंसर करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू। ऑलरेडी 8 रिस्पॉन्सेज आ गए हैं, ज़बरदस्त। दिस इज अ लॉट ऑफ स्पीड। ठीक है। I'll share my screen as well, ताकि
तो अभी देख रहे हैं कि हम मोस्टली जो लोग हैं वो सारे ग्रेजुएटेड हैं। बिल्कुल ठीक है। हम्म। और दो लोग अपने फाइनल ईयर में बैचलर्स के। ग्रेट। I'll give you guys 2 more minutes। हम हैं कितने वैसे यहाँ पे? 19 है ना, तो 2 मिनट और दे देंगे। हम्म। तो मोस्टली यही लग रहा है कि आप लोग ग्रेजुएटेड हैं, फ्रेशली ग्रेड, या मे बी 1-2 years इनटू इट, एंड या आपने शायद जॉब की हो, एंड उसके बाद जॉब के बाद you're looking forward to a master's program now। तो मोस्टली बैचलर्स के बाद लोग यही करते हैं, या डायरेक्ट मास्टर्स के लिए चले जाते हैं, या थोड़ा जॉब एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर मास्टर्स के लिए चले जाते हैं। पाकिस्तान में थोड़ा कुछ ऐसा रिवाज है। तो मैंने तो डायरेक्ट मैंने मास्टर्स किया था, क्योंकि मैंने वैसे अपने बैचलर्स के दौरान काफ़ी मतलब वर्क एक्सपीरियंस में फ्रीलांसिंग करता था, और क्या कहते हैं, थोड़ा सा काफ़ी इंटर्नशिप मैंने किए थे, तो मैंने बेहतर समझा कि मैं मास्टर्स पहले कर लूँ। तो ओके। तो ओके, अगर किसी ने इसमें जवाब देना है तो दे दीजिए। आई थिंक मोस्टली हम ऐसे ही देखेंगे कि मोस्ट ऑफ यू गाइज आर ग्रेजुएटेड एंड सम पीपल आर इन द लास्ट ईयर। तो ठीक है, तो मैं बताते चलता हूँ कि एरास्मस होता क्या है। राइट। तो एरास्मस is a master's program। It's a 2 years joint master's program। ठीक है। तो सबसे पहली बात, ऐसा होता है कि इन दिस प्रोग्राम यू गेट अ स्कॉलरशिप, एंड दैट इज ऑप्शनल। ज़रूरी नहीं है कि जिसने भी अप्लाई की, जिसको भी एक्सेप्टेंस आए, उसको स्कॉलरशिप मिले। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपने अप्लाई किया और आपको स्कॉलरशिप ना मिली, राइट, लेकिन फिर भी आप अपने पैसों पे सेल्फ फंडेड जा सकते हैं। ठीक है। तो पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि आम, हर प्रोग्राम डिफरेंट होगा। अब मेरे प्रोग्राम में चार यूनिवर्सिटीज थी और 4 कंट्रीज थी। ठीक है। अब कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे आपको 2 साल में सिर्फ 2 कंट्रीज घूमने पड़े, या बहुत फ्लेक्सिबल होता है। अब हमारे साथ जो एक और गेस्ट स्पीकर आने वाली थी, इकरा, उनका मोस्टली बायो साइंसेज से रिलेटेड प्रोग्राम था। तो उन्होंने किया था स्वीडन में और नेदरलैंड्स में। तो 1 साल स्वीडन में, 1 साल नेदरलैंड्स में उसका हुआ। तो इसके साथ लेकिन एट द सेम टाइम उसको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी और थीसिस अपॉर्चुनिटी मिली बेल्जियम में। तो वो अब बेल्जियम में है इस वक्त। तो इस अगर की काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटीज आ सकती हैं। अब मेरी ये बात थी कि हमारा जो प्रोग्राम था, मैं उसका फर्स्ट कोहॉर्ट था। तो इससे पहले ये ऐसे तो नया प्रोग्राम था, तो हम पहले थे, मतलब हम बेसिकली एक लैब रैट थे, तो जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा था हम पे हो रहा था। तो साथ साथ हम भी थोड़े बुक थे, लेकिन हमने भी काफ़ी इसका फ़ायदा उठाया। तो हमारे 4 कंट्रीज थे, और इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये एक जॉइंट मास्टर्स प्रोग्राम है। आपको इन 4 यूनिवर्सिटीज़, 2 यूनिवर्सिटीज़ या 3 यूनिवर्सिटीज़, जितने भी आपके प्रोग्राम में होंगे, उनमें से सिर्फ एक डिग्री आपको मिलेगी। ठीक है। लेकिन अब इसमें एक कैविएट ये है कि मेरी जो बहन थी, बहन ने भी इरास्मस किया था। उसके जो प्रोग्राम था उसमें 2 साल 2 साल 2 कंट्रीज में था, जर्मनी और फ्रांस में। लेकिन उसका जो प्रोग्राम था ईपॉक है, कि इकोनॉमिक्स पॉलिसी एंड गवर्नेंस, तो उसमें ही गॉट लकी इन अ सेंस कि दोनों यूनिवर्सिटीज सेपरेट मास्टर्स डिग्रीज भी दे रहे थे, सो शी हैड द ऑप्शन। तो इंस्टेड ऑफ अ जॉइंट मास्टर्स डिग्री, उसको डुअल डिग्री मिली, मतलब उसको 2 डिफरेंट डिग्रीज मिली मास्टर्स की। तो वो इस हिसाब से बहुत लकी थी। लेकिन जो मेरी बहन थी, उन्होंने अप्लाई किया था फॉर स्कॉलरशिप, लेकिन उसको स्कॉलरशिप नहीं मिली। लेकिन वो पहले साल सेल्फ फंडेड पे गई, लेकिन उसके जो सेकेंड ईयर था उसको अपने ही प्रोग्राम ने स्कॉलरशिप दे दी थी बाद में। लेकिन वो यूनिवर्सिटी के बेसिस पे थी, एरास्मस के बेसिस पे नहीं थी। तो इस तरह की काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटीज़ और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हर प्रोग्राम के हिसाब से आपको डिफरेंट मिलेंगी। और ऐसा नहीं है कि एरास्मस का एक प्लेटफॉर्म है
और उधर से आप अप्लाई कर लेते हैं। नहीं, हर प्रोग्राम के लिए अलग एप्लीकेशन होगी। लेकिन आपने आपने हर यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई नहीं करना, क्योंकि उन यूनिवर्सिटीज़ के आपस में ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन होती है। आप सिर्फ प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाके अगर आप अप्लाई करें तो हो जाएगा। तो ऐसा है मास्टर्स प्रोग्राम। स्कॉलरशिप के बारे में मैं बताता चलूँ कि जब मेरे टाइम पे ऐसा था कि हमें स्कॉलरशिप, फुल स्कॉलरशिप मिली थी। इसमें आपका हेल्थ केयर इंक्लूडेड है, जो आपको शायद ऐसा ना लगे कि हेल्थ केयर ठीक है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली यूरोप में हेल्थ केयर की स्कॉलरशिप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना आप अपने जेब से भरना थोड़ा मुश्किल होगा। स्कॉलरशिप में आपकी हेल्थ केयर फुली कवर्ड है। और स्कॉलरशिप में आपका मंथली स्टाइपेंड होगा। मुझे मिलता था 1000 यूरोज पर मंथ। इसमें मुझे रहना, खाना पीना, रेंट वगैरह ये सब कुछ मुझे खुद करना था। और महीने का ये मिलता था, और हर साल मतलब सिर्फ 2 दफ़ा मुझे 3000 यूरोज की ट्रैवल अलाउंस मिली थी। दैट इज़ अगर मैं पाकिस्तान वापस आना चाहूँ और फिर छुट्टियों के बाद वापस स्टडीज़ के लिए। तो ऐसा है कि आपको वो पैसे देंगे और उसमें आपने सब कुछ खुद करना है। लेकिन अभी ऐसा है कि जिस कोहॉर्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसमें आप लोगों को महीने में 1400 यूरोज मिलते हैं, एंड दैट इज़ इट। आपको मंथ ट्रैवल अलाउंस नहीं मिलती, लेकिन इसके साथ आपकी हेल्थ कवरेज पूरी होगी। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। और 1400 अगर आप ऐड करें तो बेनिस्बत मेरी स्कॉलरशिप के ये 1-2 हज़ार एक्स्ट्रा देते हैं ओवर द कोर्स ऑफ 2 ईयर्स। तो 1400 यूरोज इज़ गुड इनफ। लेकिन ये डिपेंड करता है आप किस कंट्री में हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके अब मैं पोर्चुगल से मैंने शुरू किया था, और पोर्चुगल थोड़ा सा सस्ता था तब। तो तब मैंने थोड़ी सेविंग्स बिल्ड कर ली थी। लेकिन जब मैं आयरलैंड आया, डबलिन, डबलिन तो बेतहाशा एक्सपेंसिव था। अभी भी इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो इट वाज डिफ़िकल्ट, मुझे मेरी स्टाइपेंड भी उतनी ही थी, लेकिन इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर मी टू मैच। तो मेरी जो पोर्चुगल की सेविंग्स थी वो डबलिन में जा रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इंटर्नशिप तब मिल गई थी, पेड इंटर्नशिप थी, सो दैट हेल्प मी। और फिर उसके बाद पोलैंड बहुत सस्ता। पोलैंड तो सबसे सस्ती जगह थी। खाना पीना, अच्छी खासी सेविंग्स, रहना बहुत बहुत आसान। लेकिन अगेन अब लैंग्वेज बैरियर्स भी काफ़ी आपको फेस करने होंगे। तो डबलिन में इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश था। लेकिन आपकी बाकी यूनिवर्सिटी जो होंगी, बाकी सेमेस्टर्स होंगे, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम हमेशा होगा। ऐसा नहीं होगा कि यू विल बी फोर्स टू लर्न पोर्चुगीज या स्पेनिश या कुछ भी। नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। आपको ऑप्शन मिलती है वैसे, दैट इज़ अ गुड थिंग, कि अगर आपकी किसी, अगर जर्मनी में आपका सेमेस्टर है तो आपको वो जर्मन भी ऑफर करेंगे। अगर आप सीखना चाहें तो सीख लें। लेकिन डिपेंड करता है, अगर आप अब मेरे जैसे हैं जो कि सिर्फ 4 महीने अगर एक कंट्री में रहता है, तो मेरे लिए फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 4 महीने में शायद मैं इतनी क्लासेस भी ना ले पाऊँ, बिकॉज आई बी बिजी विद माई ओन कमिटमेंट्स, जैसे कि असाइनमेंट्स वगैरह, प्रोजेक्ट्स हो गए। तो ऐसा है कि दिस इज़ अबाउट स्कॉलरशिप। यस, और महीने में आपको 1400 मिलेगी ओवर द कोर्स ऑफ 24 मंथ। तो प्रोसेस के बारे में बताता चलूँ। तो प्रोसेस ऐसा होता है कि अक्टूबर नवंबर में कैटलॉग खुलती है नई हर साल की, अबाउट द नेक्स्ट ईयर प्रोग्राम जो आएंगे। तो आप, लेट मी शेयर माय स्क्रीन एक्चुअली। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो बहुत आसानी से समझ आएगी। आप अगर गूगल करें EMJMD स्कॉलरशिप, और सबसे पहला जो लिंक है दैट इज इरासमस मंडे। तो प्लीज़ इसको कंफ्यूज ना करें, इरासमस प्लस थोड़ा डिफरेंट होता है। इसके अंडर इरासमस मंडस जॉइंट मास्टर्स प्रोग्राम है। तो इरासमस और भी किस्म के हैं, बैचलर्स के भी होते हैं, लेकिन हम मास्टर्स के लिए देख रहे हैं इस वक्त, जो कि हमारे पाकिस्तानियों के लिए सबसे बेस्ट है। तो आप यहाँ पे आएंगे, स्क्रॉल डाउन, थोड़े FAQs, सम इंफॉर्मेशन। तो ये सर्च एंड अप्लाई, ये जो टैब है, सर्च एंड कोर्स, सर्च द कोर्स कैटलॉग। तो जब आप कोर्स कैटलॉग देखेंगे तो ऐसा कैटलॉग आएगा। इस वक्त इरासमस मंडस 217 प्रोग्राम्स दे रहा है। इसमें से कुछ ऐसे भी होंगे कि जो स्कॉलरशिप नहीं देता है। तो आप यहाँ पे भी कुछ फिल्टर्स भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने तो ऐसे फिल्टर्स नहीं लगाए। मैंने बोला जहाँ पे भी आता है देख लेते हैं। लेकिन सिर्फ मैंने अपने इंटरेस्ट के बेस पे किया था। तो मैंने सारे
सारे देखे, आई वेंट थ्रू ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, लेकिन मैं कुछ रिमूव कर सकता हूँ, जैसे फील्ड ऑफ स्टडी। अब मैंने आर्ट्स को पढ़ना नहीं है, तो आर्ट्स तो मैं उसमें से निकाल दूंगा। तो आई डिड सम मिक्स मैच, और उससे करके मुझे मिले जो मेरा प्रोग्राम था वो था टीस, ट्रांजिशन इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी एनवायरमेंट्स प्रोग्राम, ये वाला, ये मेरा प्रोग्राम था। तो फॉर एग्जांपल आई गो टू माय प्रोग्राम, आप उसके कहते हैं प्रोजेक्ट स्टेटस देख सकते हैं, स्टार्ट एंड डेट, राइट। और अब ये प्रोजेक्ट, ये एरास्मस का चलेगा 2026 तक। तो अगले 2 साल के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपको पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ का भी पता चलेगा। इफ़ यूर इंटरेस्टेड इन द यूनिवर्सिटीज़, दोज आर गुड यूनिवर्सिटीज़। अब कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जिसमें टॉप टॉप यूनिवर्सिटीज़ होंगे। अब इसमें हमारे जो टॉप यूनिवर्सिटी था वो यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन था। और इसमें जो हमारा हमारा जो एरिया था, इट वाज टॉप 88 इन द वर्ल्ड। तो इस तरह की चीज़ें, लाइक दे विल बी सेलिंग पॉइंट्स। अब कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ होंगे विच विल बी नॉट एज गुड। अब यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स नहीं, पोजनानियो, ये जो पोलैंड की यूनिवर्सिटी थी, इसकी तो ग्लोबल रैंकिंग भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो डोंट बी टेकन अबैक बाय दैट, अपनी रिसर्च पूरी करें। तो जब आप ऐसे देखेंगे तो आपको वेबसाइट की लिंक मिलेगी यहाँ पे ऐसे, आप इस वेबसाइट में जाएंगे और फिर वहाँ पे एप्लीकेशन होगी, तो आप उसके लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ तक आपने सिर्फ एक के लिए अप्लाई किया है। आप वापस जाएंगे कैटलॉग में, और कैटलॉग में आप दोबारा देखना शुरू करेंगे, लाइक व्हाट आर द अदर प्रोग्राम्स दैट फिट यू बेस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डेटा साइंस में करना है, जो कि फिनलैंड, फ्रांस, पोर्चुगल, जर्मनी, स्पेन, अब देखें, ये 5 कंट्रीज हैं। तो आप 4 सेमेस्टर 5 कंट्रीज में किस तरह कर सकते हैं? होता ही है कि ट्रैक्स कहते हैं हम इसे। अगर आपने आगे जाके कोई और ट्रैक चूज करना है, कुछ और मतलब स्पेशलिटी चूज करनी है अपने मास्टर्स की डिग्री के अंदर, तो वो हो सकता है कि वो किसी और मुल्क में हो। अब फॉर एग्जांपल कुछ आपके फॉर एग्जांपल आप जाएं, फिनलैंड से शुरू करें, फ्रांस में जाके ऐसा होगा कि फाइनल ईयर के लिए कुछ लोग जाएंगे पोर्चुगल, आपके कुछ क्लासमेट जाएंगे जर्मनी या स्पेन। तो इस तरह के ट्रैक्स डिफरेंट होंगे। अब हमारे हमारे उसमें ट्रैक एक ही था, तो हम 26 के 26 क्लासमेट्स ने 4 कंट्री सारे साथ किए थे। तो इट वाज गुड, हम सारे क्लोज रहे, अच्छी दोस्तियां बनी, और अभी भी हम सारे दोस्त हैं, एंड वी मीट ईच अदर ऑफन, अच्छे खासे अभी इस वक्त डबलिन में भी हैं। तो प्रोसेस कुछ ऐसा होगा, और इनकी रिक्वायरमेंट बहुत वैरी करती हैं। तो मैं एक जेनेरिक लिस्ट नहीं बता सकता आपको कि कि ये रिक्वायरमेंट्स होंगी। हर प्रोग्राम की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो आप जब उनके अपने वेबसाइट पे जाके देखेंगे, तो वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट्स होंगी। लेकिन ओवरऑल ऐसा है कि इट इज़ बेस्ट कि आपका जीपी अच्छा हो। अच्छा जीपी क्या हो सकता है? 3 से ऊपर, 3.5 से ऊपर तो बहुत बेहतर है। तो उसके साथ साथ आपकी ओवरऑल प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। अब अगर आपका सिर्फ चौका आता रहे, पूरे पूरे साल आपको 4.0 है, और बाकी इंटर्नशिप्स वगैरह कुछ नहीं है, कोई साइड एक्सपीरियंस वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आपके इतनी अच्छे चांसेस नहीं है। बट अगर आपका 3.5 है, और बाकी मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर्स अच्छे हैं या को करिकुलर्स अच्छे हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में थे, या कोई वॉलंटियरिंग की है, इंटर्नशिप्स की हैं, या आपने कोई स्टार्टअप्स वगैरह किया है, जो ऐसे दैट दैट विल हेल्प अ लॉट। तो उसके साथ साथ एक और चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी, आपकी ओरिजिनलिटी। मेरा जो भी नैरेटिव था, मैंने जो भी अपने एसेज में लिखे थे, वो मेरा ओरिजिनल, मेरी मोटिवेशन थी, मेरी प्योर मोटिवेशन थी। तो स्टे ओरिजिनल आई वुड से। और आई सी मोस्ट ऑफ यू आर ग्रेजुएट, और ऐसा इट इज़ टोटली फाइन कि आपके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन आपका यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस है, तो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हमारे साथ ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों के पास 8 8 साल का भी वर्क एक्सपीरियंस है, और ऐसे भी लोग हैं जिनका बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट दे वांट एंड व्हाट दी रिक्वायरमेंट्स आर। तो उसके साथ जीपी के अलावा आपका ऐसे अच्छा होना चाहिए, लेटर ऑफ मोटिवेशन अच्छी होनी चाहिए, और आपके ओवरऑल प्रोफाइल ओरिजिनल, बस उनको ऐसा लगे कि आप एक इंसान हैं जो आना चाहते हैं। एंड यू हैव टू शो योर वर्थ, क्योंकि जो आपकी स्कॉलरशिप होगी, वो
पाकिस्तानी लगभग करोड़ से ज़्यादा होगी। तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि यू आर वर्थ दैट 1 करोड़ रुपीज? तो ऐसा तो लग रहा है ये तो करोड़पति खेलने वाला है, लेकिन नहीं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो आपका इंटरव्यू होगा या वीडियो होगी। तो अब मेरे मास्टर्स प्रोग्राम ने मुझसे एक वीडियो मांगी थी मेरी अपनी। तो अप टू 5 मिनट्स उन्होंने मुझे लिमिट दिया था कि आपने अपने बारे में ये चीज़ें बतानी है, एक कुछ क्वेश्चंस दिए थे। तो उस वीडियो में रिकॉर्ड करके मुझे भेजना था। अब व्हाट आई ट्राइड कि मतलब मैं अच्छे कपड़े पहने थोड़े से, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप सूट एंड टाई पहने। तो बस आप अच्छी जगह पर हो, और अच्छी सी वीडियो इन अ फ्लुएंट वे आप दें। लेकिन काफ़ी लोगों के फिर इंटरव्यूज़ भी होते हैं, अगर आप आगे स्टेज पे जाएं तो इंटरव्यूज में भी यू जस्ट हैव टू बी ओरिजिनल। अगर आपकी ऐसे लेटर ऑफ मोटिवेशन और आपके इंटरव्यू में डिफरेंसेस आए तो बोलेंगे ये इसने तो ऐसे से किसी और से लिखवाया है, ऐसे में तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ थी, बहुत अच्छा बंदा था, यह इंटरव्यू में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो दैट इज़ वाई से कि आप ओरिजिनल रहें, और आपकी अगर अच्छी ड्राइव है तो इट विल हेल्प यू एंड इट विल टेक यू थ्रू। तो प्रोसेस कुछ ऐसा है। रिक्वायरमेंट्स हर प्रोग्राम की डिफरेंट होंगी। ऑफ कोर्स कभी कभार कोई कुछ प्रोग्राम शायद प्री रिक्विजिट्स मांगे। फॉर एग्जांपल अगर आप प्योर मैथ में जाना चाहें, अब आर्ट्स का बंदा तो नहीं जा सकता, ही विल फील आउट ऑफ प्लेस। तो डिपेंड करता है। अब मेरे जो मास्टर्स प्रोग्राम थे काफ़ी ट्रांसडिसिप्लिनरी था। हमारे उधर काफ़ी लिंग्विस्टिक्स के थे, आर्ट के थे, प्योर फिजिक्स के थे, और इंजीनियर भी थे। तो इससे कि मास्टर्स प्रोग्राम डिपेंड करता है। तो ये इरास्मस हुआ। आई थिंक मैंने काफ़ी कवर कर लिया, वैसे मैं काफ़ी देर से ही बोल रहा हूँ। प्रोसेस हो गया। अपॉर्चुनिटीज़, यस। यूजुअली कुछ एफएक्यूज में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में मुझसे ये पूछा जाता है कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिलती हैं। अगेन मैं बताता हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत डिपेंड करती हैं। कि अपॉर्चुनिटी डिपेंड करती है कि आप किस कंट्री में हैं, किस कंट्री से आपने शुरू किया है, किस कंट्री में आप कितनी देर रहे हैं, किस कंट्री में लैंग्वेज क्या आप बोल सकते हैं, क्या लैंग्वेजेस वो बोलते हैं। और अपॉर्चुनिटी डिपेंड करता है आपकी लक पे एट द एंड ऑफ द डे। कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप अगले सेमेस्टर चले जाएं, पता चला अपॉर्चुनिटी पिछले मुल्क में खुली है। इट्स ओके, इट हैपन। अब जो आई जस्ट डोंट वांट यू टू बी डीमोटिवेटेड बाय एनी रिजेक्शन वगैरह। रिजेक्शंस बहुत आएंगी इसमें। अब मैं अपने ये क्या कहते हैं, जो जिस जॉब में मैं हूँ इस वक्त के लिए, इसको पाने के लिए आई हैड टू गो थ्रू ऑलमोस्ट 80 रिजेक्शन। तो फिर जाके मुझे एक इस तरह की मिली है। 80 रिजेक्शंस में से मुझे सिर्फ 2 इंटरव्यू मिले थे, 2 इंटरव्यू से मुझे सिर्फ एक जॉब मिला था। तो द मार्केट इज वेरी कम्पिटिटिव, मैं बता सकता हूँ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लक पे भी बहुत डिपेंड करता है। कुछ लोगों ने पहले एप्लीकेशन, पहले क्या कहते हैं, इंटरव्यू में ही एस कर दिया है। कुछ लोग 2 साल से इंतजार कर रहे हो, उनका अभी तक नहीं हुआ। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन अपॉर्चुनिटीज, लक एंड हाउ इंटेलिजेंटली यू हैंडल इट। और अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत अच्छी मिलेंगी, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका अगर प्रोग्राम जो पहले से चलता आ रहा है उसके अलमनाइज होंगे। ठीक है, अब हमारे लिए हमारे कोई अलमनाइज नहीं थे, लेकिन हम अपने जो नए कोहॉर्ट वाले, हम उनके लिए अलमनाइज हैं। हमने अपने लिंक्स उनको दिए हुए हैं कि अगर आप पोर्चुगल में हैं तो पोर्चुगल में किस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। अगर इंटर्नशिप के लिए आप डबलिन में हो तो यहाँ पे कौन सी मार्केट है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो डिपेंड करता है। अगर आप एक कंट्री में 1 साल से रहे हो तो आपको उस कंट्री के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी बनस्बत के कोई और कंट्री जहाँ पे आप सिर्फ 2-3 महीने हो। राइट। तो अब डबलिन में मेरा ये था कि हाँ, यहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं सारे, तो हमारे लिए कम्युनिकेशन आसान थी। पोर्चुगल में पोर्चुगीज़, पोलैंड में तो पोलिश। पोलिश तो खैर ना ही पूछो, लाइक दैट इज द वर्स्ट। मतलब आप गूंगे बहरे होगे वहाँ पे बेसिकली, क्योंकि वहाँ पे आप ना पढ़ सकते हो ना बोल सकते हो। लेकिन अगर किसी को इंग्लिश आती है, मैं लकी था क्योंकि पोजनान इज अ यूनिवर्सिटी सिटी, वहाँ पे अच्छे खासे लोग इंग्लिश बोल लेते हैं। ठीक है, अगर टूटी फूटी भी तो चल जाता है। अब कुछ कंट्रीज में टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताता हूँ। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे इंग्लिश, उन लोगों की नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, लेकिन वो लोग इंग्लिश बहुत अच्छे बोलते हैं। डबलिन तो एक हो गया, नेदरलैंड्स एक हो गया, स्वीडन बहुत अच्छा है इस हिसाब में। और मेरे दिमाग में और नहीं आ रहे, बट वाहिद अगर आपके दिमाग में कोई है तो प्लीज़ लेट मी नो।
क्योंकि हाँ कुछ यही कंट्रीज हैं जो इंग्लिश अच्छे बोलते हैं, लेकिन ओवरऑल ऐसा नहीं है कि मतलब बाकियों को बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती। आती है, कुछ लोगों को आती है, लेकिन वो परसेंटेज के लिहाज से बात है। तो अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेगी, क्योंकि कुछ मेरे क्लासमेट्स ने अब ऑस्ट्रिया में, जहाँ पे वो लोग जर्मन बोलते हैं, वहाँ पे भी उन लोगों को इंग्लिश में इंटर्नशिप, थीसिस इंटर्नशिप वगैरह मिली थी। ठीक है, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लक। मैंने भी बहुत अप्लाई किया, लेकिन मुझे ऑस्ट्रिया में नहीं मिली। तो मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के साथ ही मुझे थीसिस करना पड़ा था। बट दैट्स टोटली फाइन। हर एक का एक्सपीरियंस एक दूसरे से डिफरेंट होगा। हालांकि हम 26 क्लासमेट्स 4 मुल्क साथ फिरे, लेकिन हम 26 के एक्सपीरियंस हर एक का अलग था। कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसके साथ हो। तो आई थिंक आई स्टॉप हियर। मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाह रहा था कि आप क्वेश्चन आंसर मुझसे पूछें। होपफुली थ्रू आउट दिस मैंने जितने आपके क्वेश्चन आंसर कर लिए, नहीं तो बिल्कुल मसला नहीं है। आई एम हियर जब तक वाहिद का वो कैफ़े बंद नहीं होता। चले यार, बहुत शुक्रिया मुबीन, आपने सॉरी। बिल्कुल ना, मतलब हाथ पकड़ के जो लेके नहीं जाते इस पूरे पूरे प्रोसेस के थ्रू, तो नहीं, आपने मैं ऐसा ही बिल्कुल अंडरस्टैंड कर सकता, क्योंकि किया। मेरे लिए कोई नहीं था, मुझे खुद करना पड़ा था। हालांकि हमारे नस्ट वालों ने ना बाद में यही बहुत मार्केटिंग की कि हमने अपने स्टूडेंट्स को हेल्प किया। हालांकि उन्होंने कोई हेल्प नहीं किया। आपने खुद की हेल्प करनी है, ये मैं बताऊं। लेकिन मैं जितना कर सकता हूँ मैं करूंगा। तो आई थिंक लेट्स ओपन द फ्लोर फॉर नहीं, क्वेश्चंस, वाहिद। बेहतरीन। हाँ, एटलीस्ट दे हैव अ पर्सन टू गो टू। हम्म। स्पेशली कुछ सवालात हैं जिनका आप ऑनलाइन रिस्पांस नहीं मिलता, तो फिर उनके लिए आपके पास अभी एक रिसोर्स मौजूद है। तो कुछ हम्म। सवाल तो पहले से आए हैं मुबीन, अगर आप चैट चेक कर लें, उनकी ओके। तरफ भी हम जाएंगे। लेकिन अगर यस, किसी यस। और को सवाल पूछना है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड देन विल हम्म। एक्नॉलेज इट। ओके। आप तो बताइए। मैं आई गो थ्रू द चैट। अलीशान मुराद, हेलो। So for how many universities we can apply? As many as you can. So अलीशान, अलीशा सॉरी, इसमें एक यही बात है कि आप यूनिवर्सिटीज़ को नहीं अप्लाई करते इरासमस में, आप प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करते हैं, और उस प्रोग्राम के अंदर ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ के आपस में कोलैबोरेशन होती है। तो आप इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्रोग्राम वेबसाइट में जाएं और आपको ऑलरेडी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं एज ए स्कॉलरशिप एप्लीकेंट। तो एंड कितने प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? एज मैनी एज यू कैन। मेरे टाइम पे लिमिट थी, अब लिमिट हट गई है। आप तीनों के पास आते हैं, पहले मैं ज़रा ये कमेंट सेक्शन से चलें। सम ऑफ द यूनिवर्सिटी डजंट प्रोवाइड लिंक, इज दैट के इन दैट केस हाउ कैन वी अप्लाई? तो शुरू शुरू में मेरी यूनिवर्सिटी भी नहीं दे रही थी। तो आप वो जो प्रोग्राम का नाम है ना, कॉपी करें एंड जस्ट पुट इट इनटू क्या कहते हैं, अब मैं एक दफ़ा स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ कि ऐसा होगा कि अगर कुछ प्रोग्राम का नहीं आ रहा, तो अगर ये लिंक नहीं भेजते, ये नहीं है ना, आप उसे कॉपी करें, सिंपली पुट इट इनटू द गूगल। गूगल आपका सबसे बेहतरीन दोस्त होगा। तो सबसे पहली लिंक ही उनकी उसकी वेबसाइट आ रही है। ठीक है, तो दैट शुड हेल्प। बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वही प्रोग्राम का टाइटल, दैट शुड वर्क। ओके। नीलम, एप्लीकेशन फॉर्म, हाँ हाँ हाँ, मिलेगा इसी वेबसाइट में। नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म्स मैं यही बताता हूँ नीलम के, हर प्रोग्राम के एप्लीकेशन फॉर्म्स अलग होंगे। तो इरास्मस मंडस से जो वेबसाइट मैंने आपको दिखाई, ये सिर्फ कैटलॉग दिखाता है, ये सिर्फ आपको प्रोग्राम दिखाता है। तो उस प्रोग्राम के लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको किसी और वेबसाइट पे ले जाएगा। उस प्रोग्राम के वेबसाइट पे आपको अलग एप्लीकेशन करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 3 प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है, तो तीनों की सेपरेट एप्लीकेशन प्रोसेस होगी, सेपरेट सेपरेट रिक्वायरमेंट्स होंगी। ठीक है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जो आपको कह सकते हैं कि अच्छा, आपने पिछले 16-17 साल इंग्लिश में पढ़ा है, बस आप उसकी क्या कहते हैं, एक प्रूफ ऑफ, एक सर्टिफिकेट दे दें अपनी यूनिवर्सिटी से, एंड वी शुड बी फाइन विद इट। लेकिन मोस्टली प्रोग्राम्स आपसे आइल्स का स्कोर भी मांगते हैं। अब मेरे साथ काफ़ी क्लासमेट्स थे जो आइल्स 5.56 पे भी आए हैं। लेकिन जितना हाई है उतना बेहतर है, ताकि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो आपस में, क्योंकि आपकी कॉमन लैंग्वेज ही इंग्लिश होगी। तो ओके, दैट्स दैट। हाय माय फ्रेंड, फरीहा कह रही है कि आई एम इन माय फाइनल सेमेस्टर एंड आई फील टू स्टडी इन द फरिया का मैं कॉमन आपको फाइनल। समराइज करता हूँ। ये ओके।
यस क्योंकि वो बेसिकली आप जनरली इनका बता दें कि अगर कोई एक फील्ड में है जिससे फाइनेंस में, लेकिन अगर आपके कोर्स डायरेक्टरी में वो फील्ड नहीं आ रहा, तो उसके साथ कैसे डील किया जाए, उससे रिलेटेड कोई फील्ड में अप्लाई किया जाए या फिर यस गुंजाइश नहीं है, क्या होता है उसका? यस यस ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके जो इंटरेस्ट है वो 100% उतरे उस पे। आपने अपने बैचलर्स में भी यही नोटिस किया होगा। तो लेकिन ऐसा है कि इट विल बी वेरी क्लोज टू योर इंटरेस्ट। ठीक है, तो काफ़ी जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। अब जो भी आप एक्सपेक्ट करें वो एग्जैक्ट 100% नहीं होगा, बट आप उसके इर्द गिर्द जो भी हैं प्रोग्राम्स, उसके लिए अप्लाई करें। और उस प्रोग्राम के अंदर मोस्टली प्रोग्राम अपने कोर्सेज भी बताते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज वो पढ़ाएंगे। अब मेरे प्रोग्राम में आई वांटेड टू स्टडी सस्टेनेबिलिटी, तो मैंने एक सेमेस्टर में सस्टेनेबिलिटी पढ़ा है। बाकी 3 सेमेस्टर में मैंने इधर उधर की चीज़ें पढ़ी हैं। लेकिन वो इधर उधर की जो चीज़ें थी वो सारी सस्टेनेबिलिटी की तरफ पॉइंट करती थी एक किस्म की। ठीक है, और कुछ नहीं भी करती, बट टोटली फाइन। क्योंकि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस तो बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें बहुत मतलब स्पेसिफिक चीज़ें भी आएंगी। तो ओके, नीलम, अगर ऑलरेडी एक स्कॉलरशिप मिल चुका है तो इसमें अप्लाई, व्हाट डज दैट मीन नीलम? नीलम, आप खुद को अनम्यूट करके इधर एक्सप्लेन कर सकती हैं? अच्छा, तब तक नेक्स्ट सवाल की और तरफ जाते हैं, हाँ, आई थिंक। चलो नेक्स्ट सवाल। ओके, सैमसंग SM-A045F मुझसे पूछ रहे हैं कि आई हैव अ डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड एक्सपीरियंस इन सेल्स एंड मार्केटिंग 2 years। ठीक है, विद डिफरेंट परस्यूइंग डिग्री इन सस्टेनेबल टूरिज्म। ठीक है ठीक है, हाउ वुड यू रेट माय चांस और अब देखिए, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और उन लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन थी। मैं तो कह रहा था कि मैं अपनी डिग्री छोड़ देता हूँ, बल्कि वो मेरी जगह पर आ जाए। लेकिन उनको भी रिजेक्शन मिली स्कॉलरशिप से। डू यू गेट इट? सो इट डिपेंड्स, अगेन मैं वो कहता हूँ लक पे भी डिपेंड करता है। अगर आपने टाइम पे अप्लाई किया है नहीं किया, तो मेरे हिसाब से तो अगर मैं होता तो शायद मैं तो हर किसी को दे देता। बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू क्राफ्ट इट। ठीक है, अगर मेरी भी अगर आप जितनी क्या कहते हैं एक्सपीरियंस स्किल्स वगैरह हैं, लेकिन मैं अगर बता नहीं पाता आगे वालों को क्योंकि मेरे पास इतनी स्किल्स वगैरह हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ एंड योर चांसेस रिड्यूस। सो इट ऑल डिपेंड्स आल्सो ऑन हाउ यू कम्युनिकेट इट। नेक्स्ट। बिल्कुल मुबीन, आई थिंक आई जस्ट वांट लाइक टू एड टू दिस के यस, इसका जवाब ये कि द बेस्ट वे टू फाइंड आउट इज थ्रू अप्लाइंग टू द प्रोग्राम। ट्रायल एंड तो एरर आप पहले कसम से से। खुद को रूल आउट ना करें, अनलेस यू अप्लाई यू वुडंट नो एवर। एग्जैक्टली, बहुत सही कहा, ये ट्रायल एंड एरर ही है। अप्लाई करें भूल जाए, अप्लाई करें भूल जाए। अब मुझे याद है मैंने अपने हॉस्टल में एक शीट लगाई, उसके ऊपर मैं मार्कर से सारी यूनिवर्सिटीज़ के मैंने नाम लिखा, अपॉर्चुनिटीज़ का नाम लिखा, साथ में मैं जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहा था, मैंने वो जस्ट इन केस। अब मैं हर मतलब आई डोंट कीप ऑल ऑफ माई एग्स इन वन बास्केट, द टर्म। तो रिस्क नहीं लेते, तो मैंने हर जगह अप्लाई किया है। तो डोंट वरी, आप खुद को मतलब रूल आउट ना करें। एग्जैक्टली, पर यहाँ आई डोंट फाइंड एनी फील्ड रिलेवेंट टू बिजनेस और फाइनेंस। नहीं, आई एम श्योर होंगी, आई एम श्योर होंगी, लेकिन स्पेसिफिक फील्ड होंगी। ओवरऑल बिजनेस और फाइनेंस की नहीं होंगी, आई एम श्योर, क्योंकि दैट इज अ मोर बैचलर्स लेवल। अब बिजनेस एंड फाइनेंस के अंदर आप क्या करना चाहें, आप कोई रिस्क मैनेजमेंट करना चाहते हैं और आप एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह करना चाहते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, इट कैन बी अराउंड इट, वही बात हुई। अच्छा यार मुबीन, लेट्स गो यस टू हमारा फॉर नाउ, और फिर हम यस चैट की तरफ भी यस आएंगे यस, क्योंकि ओके देयर ओके बीन ओके ओके, लॉन्ग यस टाइम। यस। हमारा प्लीज हमारा, अनम्यूट और बता दें। अस्सलाम वालेकुम, अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सेमिनार अरेंज करने के लिए। और उसके बाद मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम अमारा है और मेरा ताल्लुक जो है मदगलश चित्राल से है। मैंने पॉलिटिकल साइंस में बीएस किया है, रिसेंटली ग्रेजुएट किया है मैंने। और मेरी जो रिसर्च है इरास्मस पे, मैंने नवंबर के स्टार्ट से किया था और नवंबर के एंड में मेरी रिसर्च जो है वो पूरी हो गई। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि मेरा जीपीए भी जो है वो 3.6 से ऊपर है।
सही है। और मेरी एज अ वॉलंटियर वर्क जो है वो 2015 से ऑनवर्ड जारी है, और यूनिवर्सिटी में भी मैं बहुत वॉलंटरी वर्क्स में बहुत ज़्यादा आगे रही हूँ। तो मेरी सीवी जो है वो अच्छी खासी बन चुकी है। और इसके अलावा जो है जी, मेरे पास अब इरास्मस के लिए जो इसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उनमें जो कमी है वो ये है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरिफाइड नहीं है, ना ही बोर्ड से ना ही एचईसी से। सही है? एक तो ये, और दूसरा ये कि मेरे पास आइल्स नहीं है। लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी से ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है वो मैंने निकलवाया है। ठीक अब है। मैंने पूछना ये था कि मैं अगर अप्लाई करती हूँ तो मेरे चांसेस कितने बनते हैं? मैंने मतलब अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर किया है कि मैंने अगर कोई भी स्कॉलरशिप अवेल करनी है तो वो एमएस के लिए या मास्टर्स के लिए बाहर से ही करनी ठीक है, है। पाकिस्तान से नहीं करनी। ठीक है। चाहे उसके लिए ये साल भी मेरा वेस्ट हो, लेकिन मैंने बाहर से ही करना है। तो ठीक है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मेरे चांसेस हम्म। कितने बनेंगे? ओके, हमारा थैंक यू। पहली बात, साल किसी का वेस्ट नहीं होता। हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि आप बैचलर्स के बाद आपको कुछ ना कुछ होना चाहिए, या जॉब होनी चाहिए, या मास्टर्स होना चाहिए। इट्स ओके अगर आपके पास नहीं है, कोई भी मसला नहीं है। अगर आप साल के लिए साल अगर आप वेस्ट करें, जो कि वेस्ट नहीं होता, आप बहुत चीज़ें सीख सकते हैं, बहुत स्किल्स आप अपने डेवलप कर सकते हैं। खैर, हमारा आपका सवाल कि आपके चांसेस क्या हैं, एंड व्हाट व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू। आई वुड आई कैन नॉट गिव यू अ कॉन्क्रीट आंसर और अ कॉन्क्रीट परसेंटेज कि आप इतनी परसेंटेज चांस है कि आपका हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत बहुत अच्छे अच्छे मैंने प्रोफाइल्स वगैरह देखी हैं, और उनका भी नहीं हुआ। अब आई वुड कंसिडर माई सेल्फ लाइक मीडियोकर इन कंपैरिजन टू माई फ्रेंड, ठीक है, जिन्होंने अप्लाई किया था और उनका नहीं हुआ था, लेकिन मेरा हो गया था। तो डिपेंड करता है आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपने आइल्स वाली बात की, सर्टिफिकेट, ये जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात है ना, लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर आपका प्रोग्राम मांग रहा है कि एप्लीकेशन के टाइम योर डॉक्यूमेंट शुड बी वेरीफाइड, तो आप पहले वेरीफाई करा दें। यूजुअली ऐसा होता है कि वो अनवेरीफाइड डॉक्यूमेंट से पहले मांग देते हैं कि आपकी क्या स्कोर कार्ड था, ठीक है, आपका डिग्री ट्रांसक्रिप्ट वगैरह सारी चीज़ें पहले मांग देते हैं। फिर बाद में जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है, तो फिर जाके वीज़ा प्रोसेस के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होंगे। बेस्ट है, आई सॉ मोस्ट ऑफ योर ग्रेजुएट, अच्छी बात होगी कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा दें, क्योंकि इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड अपने पास एक डॉक्यूमेंट्स फोल्डर बना के रख दें। मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास एक फ़ोन में सारी स्कैन करके मैं रख देता हूँ। कैम स्कैनर होगा, एडोबी स्कैन, कुछ भी ऐप है, स्कैन करके आप अपने पास हमेशा सेफ रखें, ठीक है, क्योंकि कभी कभार आप कहीं जा रहे हो, इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, लैपटॉप ख़राब हो गया, कुछ भी हो सकता है। कीप देम बैक्ड अप। तो अगेन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हमारा आई कैन नॉट से, लेकिन आपकी प्रोफाइल अच्छी लग रही है। बस मैं आपको ये बोलूँगा कि यू हैव गुड चांसेस अगर आप अप्लाई करें, एंड बस मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आपका होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन आई कैन ओनली कमेंट ऑन योर सीवी एंड इट सीम्स अमेजिंग। अच्छी बात है, आपने इतनी वॉलंटरी वर्क किया है, ठीक है, अमेजिंग। लेकिन क्या आपका नैरेटिव और आपकी जो एम्बिशन है, जो आपके गोल्स हैं, वो मैच करते हैं प्रोग्राम के साथ? ये भी है। जी, सही है, थैंक यू सो मच। और राइट। इसके अलावा मेरे 2 साल का इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भी रह चुका है। और मैंने आपको ये बताना था कि मेरे इससे पहले 2 इरास्मस एलुमनाई से राब्ता हुआ था। तो हम्म। एक जो है वो बता रही थी कि आपके डॉक्यूमेंट्स अगर वेरीफाई नहीं है तो आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर दूसरी ने बताया कि नहीं, आपका आइल्स जो है वो ज़्यादा काउंट होता है। सी, डॉक्यूमेंट्स आप वही बात है इंटरव्यू के हमारा टाइम पे भी कि वेरीफाई डिपेंड करता करके है, इट ऑनेस्टली इट सही है। जस्ट डिपेंड्स। मैं एक जी। क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट लिस्ट नहीं बता सकता कि ये चीज़ें होनी चाहिए। तो आपने अगर एक महीना रिसर्च किया है कि, तो आपको शायद आइडिया हो गया हो कि हर प्रोग्राम की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर कुछ आइल्स मांगेंगे, सिर्फ आइल्स मांगेंगे, कुछ बोलेंगे कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से भी लेटर निकाल लें, ठीक है, वेल एंड गुड। वट एवर दे रिक्वायर, फुलफिल इट। कभी अनफुलफिल्ड डॉक्यूमेंट्स ना भेजें, वरना तब तो वैसे ही रिजेक्शन। अगर मैं भी उधर बैठा हूँ, मैंने बोला यार इसने तो मेहनत ही नहीं की अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के, इसको तो साइड पे करो। एटलीस्ट मेक श्योर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हों जो उनके लिस्ट के मुताबिक है, ठीक है।
जी, सही है, ठीक थैंक है, यू सो मच। थैंक यू एक सो एक मच लास्ट हमारा एक शुक्रिया। लास्ट क्वेश्चन सॉरी प्लीज़। सॉरी, अमारा, कैन वी आई मूव वुड ऑन? रियली लाइक टू गो टू द नेक्स्ट पीपल, सॉरी अमारा, आखिर में क्योंकि टाइम और भी होगा तो लोग ज़रूर हैं। करेंगे। आप ऑलराइट, आप मैं ऑलराइट, आपको थैंक यू सो अपना मच। ईमेल भी मुबीन लिख से फिर देता हूँ। बाद में भी रब्ता कर सकते हैं। हाँ, जी बिल्कुल। मैं अपना ईमेल भी लिख तो देता हूँ चूंकि हमारे साथ-साथ। पास टाइम बहुत कम है मुबीन, सॉरी मैं आपको इंक्लूड कर रहा हूँ, लेकिन दानियाल नो और वरीज़। शहजाद के सवालात हम एक टाइम पे लेते हैं। और मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज ट्राई टू कीप इट रियली रियली शॉर्ट, ताकि सबको फायदा हो उससे। दानियाल प्लीज आप अनम्यूट करें और बता दें कि आप क्या पूछना चाह रहे यस, हैं। Assalamu alaikum, Wahid bhai, Mumid bhai. Can you hear me? यस। So I have a small question. First of all, I'm very thankful to you for arranging नो such a wonderful प्रॉब्लम। session. और उसके बाद ओके वाहिद Mubin bhai, भाई। I have a question like how can we enhance our profile regarding when we are applying for Erasmus? Like I heard that taking courses from Coursera and other sources will improve our CV. And the second question is we are required to provide our CV in some of the programs as I saw. So what's the हुँ। best format to attach the CV? Thank गुड you. क्वेश्चन। बेस्ट फॉर्मेट मैं बताऊंगा, यूरोपास का है। यूरोपास का सीवी फॉर्मेट होगा। ट्राई टू पुट क्या कहते हैं, योर सीवी एंड ऑल योर डिटेल्स इनटू दैट। उसका बहुत अच्छा फॉर्मेट है, मैं अभी तक वो यूज़ करता हूँ और मेरी जो एक्सेप्टेंस वगैरह भी हुई है वो उसी के बेसिस पे हुई है। और हाउ टू इम्प्रूव इट, इम्प्रूव योर स्किल्स। कोर्सेरा बहुत अच्छा कर रहे हो। Take do voluntary work, internships, other work experience, freelancing, anything you can find related to your interest. ठीक है, thanks Daniel. ठीक Shazad, है question? शहजाद प्लीज। अस्सलाम वालेकुम वाहिद, अस्सलाम वालेकुम मुबीन। Welcome. सो मेरा क्वेश्चन बेसिकली यही है कि जो आपका कवर लेटर या एलओएम या एसओपी, नेम्स Mhm. फॉर ईच एवरीथिंग, तो उसमें बेसिकली व्हाट कैन बी हाईलाइट और व्हाट शुड बी लाइक, आई मीन आई अंडरस्टैंड कोई सेट फॉर्मेट नहीं है, बट लाइक शुड वी डू इट इन लाइक अ स्टोरी टेलिंग वे के अंदर, या फिर डू वी हैव टू कीप इट रियली प्रोफेशनल टू द पॉइंट, लाइक व्हाट्स द जनरल फॉर्मेट व्हेन इट कम्स टू दिस? हाँ, I'm really sorry कि मेरे पीछे आवाज़ आ रही है क्योंकि हमारा माइक्रोवेव है। Sorry. Yes, you can be very much customized in that sense. मतलब मेरा नैरेटिव था, कुछ लोगों ने बहुत स्पेसिफिक लिखा है, वो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इट इज़ बेस्ट इफ यू कीप इट ओरिजिनल। शहजाद, आपकी मोटिवेशन है, आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो मैंने तो नैरेटिव लिखा था क्योंकि मेरा अपना नैरेटिव, आई बिलीव मेरा नैरेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड दैट इज द एक्चुअल थिंग दैट ड्राइव्स मी फॉरवर्ड। थैंक यू। नो वन। एनीवन एल्स? वाहिद, आई थिंक दैट्स ऑल द क्वेश्चंस। मैंने अपना ईमेल लिख दिया है। अगर किसी को कोई भी सवाल है, जस्ट थ्रो इन एन ईमेल। आप ये भी फिक्र ना करें कि आपके ईमेल का फॉर्मेट ठीक है, लाइक आई डोंट मच केयर अबाउट इट, एज लॉन्ग एज मुझे समझ आ रही है आपने क्या पूछा। तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट एज सून एज पॉसिबल। मैं एक दिन के अंदर अंदर रिप्लाई कर देता हाँ, ये चैट में भी एक सवाल आया है। हूँ। ओके, या कौन सा? इज इट मैंडेटरी दैट वी शुड अप्लाई टू दोज प्रोग्राम विच आर लिंक्ड विद अ डिग्री और विद स्विच आल्सो? आपके बेहतर चांसेस हैं, आपके उसी प्रोग्राम से रिलेटेड हैं, लेकिन अगर आप स्विच भी करना चाहें तो यू शुड हैव अ गुड रीज़न, अ गुड क्या कहते हैं, सीवी, गुड सीवी नहीं बल्कि अ गुड आई वुड से एम्बिशन एंड गुड मोटिवेशन टू डू दैट, ताकि आप जस्टिफाई कर सकें कि आप अगर फिजिक्स से लिंग्विस्टिक्स की तरफ आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। इट कुड बी एनीथिंग। अगर मैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से कम्युनिकेशन की तरफ जा रहा हूँ तो मैं क्यों जा रहा हूँ? बिकॉज आई वांट टू कम्युनिकेट the climate change issues or something like that, इस तरह से मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। So it depends on your own profile as well. And चलिए, आई थिंक दैट्स yeah, ऑल ऑफ इट। yes. यार मुबीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड No, थैंक्स टू I thank you एवरीवन so much हु for giving me अटेंडेड this दिस opportunity. सेशन। Thank you so much. Thank you, उसके Wahed, अलावा for आई वुड having आल्सो this. लाइक टू थैंक Nakcho, whose cafe is still open just for us today. He Oh, is already closes at 4, but he decided to okay, keep it open for us for another hour. So I would really like to thank him as well. that's और really आप सबका sweet. बहुत That's really शुक्रिया। sweet. Thank you मुबीन, so much. आपका एक बार बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एंड आपने No ईमेल worries. एड्रेस दे दिया है अपना, so anybody Yes, needs any help, yes, please reach out to Mubin and he would be able to help you. So great. thank you so Thank you much so once much. again. Take care. Okay. Allah Hafiz. Thank you, Wahed.
ठीक है, बाय बाय।